एवरीवन। क्या आप महाराष्ट्र लॉ सीईटी 2025 की एग्जाम जो है ये देने का प्लान कर रहे हो? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें जान लेना इस एग्जाम की तैयारी करने से पहले। और वो ये है कि एग्जाम जो है एमसीक्यू बेस्ड पेपर पैटर्न में पूछा जाता है, जहाँ पे मॉक टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये कंफ्यूज्ड होते हैं कि उनके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी उनका जो स्कोर है ये क्यों नहीं आ पा रहा है। या काफी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करके जाते हैं, बट बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जाता है तो कुछ ही एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जाते हैं, जिसके कारण वो जब पेपर रियल लाइफ में सॉल्व करने को बैठते हैं तब पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और ये सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और यहाँ पे अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हुआ तो एक अच्छे मार्क्स जो है मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ बिकॉज मार्क्स अच्छे नहीं है तो अच्छा कॉलेज जो है ये भी मिलने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। तो पूरा पेपर जो है टाइम के पहले कैसे कंप्लीट करना है, उसके लिए जो है हमारे लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए देखते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में मॉक टेस्ट सॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है और मॉक टेस्ट सॉल्व करने से हमारा स्कोर जो है ये कैसे बढ़ सकता है। तो सबसे पहली बात गाइस, मॉक टेस्ट जो होता है यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट का मतलब हुआ कि पूरा पेपर जैसे हमें एग्जाम में पूछा जाता है, ये पेपर जो है हमें एग्जाम के पहले बहुत बारी सॉल्व करना होगा। जैसे 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे। आपको स्कूल लाइफ में बताया गया होगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उतने ही टाइम पे कंप्लीट करना है। हमें समझ में आता है कि एग्जाम जो है ये किस तरीके से पूछा जाता है। तो मॉक टेस्ट से सबसे पहला बेनिफिट होता है कि हमें एग्जाम का पेपर पैटर्न समझ में आता है। देखिए, सब्जेक्ट वाइज वेटेज तो हम सबको पता है, बट किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ये बात पता होना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, लीगल रीजनिंग में हम सबको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ जैसे टॉपिक्स आते हैं, बट कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये बात जो है अगर हमें नहीं पता है तो हम तैयारी नहीं कर सकते हैं। जैसे लीगल रीजनिंग जो है इसमें हमें प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पे एक प्रिंसिपल हमें दिया गया है, वो प्रिंसिपल हमें फैक्ट पे अप्लाई करना होगा और फिर सही आंसर सिलेक्ट करना होगा। सिमिलरली लीगल एप्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन आता है, लीगल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उनका डिफिकल्टी लेवल जो है ये क्या एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। बिकॉज अगर ये नहीं हुआ तो लॉजिकल रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स हो गए जो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, जो लेंदी हो सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस करी हुई है, बट उन्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रहा है इनिशियल स्टेजेस पे। ट्रस्ट मी, 150 क्वेश्चन जो है आपको 120 मिनट में सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे इनिशियल स्टेजेस पे ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। ये चीज पॉसिबल तभी हो सकती है जब आपकी तैयारी जो है हो चुकी है, आपकी स्पीड जो है ये अच्छी हो चुकी है। सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, अगर किसी ने रोटी पहली बार बनाई होगी तो किसी की भी पहली रोटी कभी गोल नहीं बनती, बट धीरे धीरे जैसे हर रोज या हफ्ते में थोड़ा थोड़ा अगर प्रैक्टिस करते गए तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपकी सारी रोटियां जो है ये क्या बनती है, गोल बनना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई होता है, सेम प्रैक्टिस जो है करना होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कभी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होता है और सारे क्वेश्चंस एक ही बार में अटेम्प्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने पढ़े बट आपको समझ नहीं आए तो आपने छोड़ दिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपने पढ़े, समझे, सॉल्व भी किए, बट जो आपको आंसर आ रहा है वो आंसर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस सबके क्वेश्चंस के टाइम जो है हमें बचा के रखने होंगे, ताकि लास्ट मोमेंट पे हम वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके जो हम पहले सॉल्व नहीं कर पाए थे। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉक टेस्ट जो है एक मिरर के जैसे काम करती है, एक आईना है हमारे लिए। एक चीज जो है समझ में आती है कि हमारी कितनी पढ़ाई हुई है, कितनी पढ़ाई अब होना बाकी है और कौन सी चीजों में हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बिकॉज जब एज अ स्टूडेंट हम पढ़ने
पढ़ने बैठते हैं तब हमें लगता है अरे ये टॉपिक हो गया है, ये टॉपिक तो मुझे आता है, ये टॉपिक तो सिर्फ ऊपर ऊपर से रिवाइज करना है। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपके आंसर्स भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए। तो मॉक टेस्ट से वीक एरियाज आइडेंटिफाई होती है, और ट्रस्ट मी, धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, मार्क्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होते जाएगा, एक बिलीफ आएगा, एक अश्योरेंस मिलेगा खुद को कि यस, मैंने ये एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके अपने ड्रीम लॉ कॉलेज में जाके पढ़ाई करनी है। एंड मैक्सिमाइज जो है करते हैं मॉक टेस्ट हमारा स्कोर। कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अर्ली बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर टाइम मिलता है। देखो, लास्ट मोमेंट पे हर रोज एक एक मॉक टेस्ट सॉल्व करने में कोई बुरी बात नहीं है, बट फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना। बिकॉज टेस्ट देनी है तो 2 घंटे की बात है, कोई भी स्टूडेंट 2 घंटा बैठ के टेस्ट दे सकता है, बट इम्पॉर्टेंट होता है उसे एनालाइज करना। अगर हम लास्ट मोमेंट पे करेंगे तो हमें नहीं पता होगा कि कैसे, कौन से टॉपिक्स है जिस पे हमें और मेहनत करनी है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो हमें आते हैं और हमें थोड़ा सा रिवाइज करना होगा, कौन से ऐसी चीजें हैं जहाँ पे जो हम सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं वो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो अगर जल्दी स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना, तभी वो चीजें बैलेंस आउट हो सकती है। बिकॉज 3 इयर्स जो महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम है, ये मार्च मंथ में एक्सपेक्टेड है, और 5 इयर्स जो महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम है, ये मई मंथ में एक्सपेक्टेड है। तो बहुत पास है ये डेट्स, इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि अगर अभी पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तब जाके एक शेड्यूल क्रिएट होगा कि मुझे हफ्ते में एक मॉक टेस्ट इनिशियल बेसिस पे सॉल्व करना है, थोड़े समय के बाद हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट, और उसके बाद जब एग्जाम बहुत पास में आ जाएगा तब हफ्ते में मुझे ज्यादा मॉक टेस्ट क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो उसके मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हमारी कंसेप्चुअल बिल्डिंग जो है ये होनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन चीजों को समझना, ताकि हम हमारी प्रोग्रेस को क्या कर पाए, ट्रैक कर पाए, और वीकनेसेस पे काम करके उसे अच्छे से सही कर पाए। एक फ्री मॉक टेस्ट जो है मैंने रखा हुआ है 3 ईयर और 5 इयर्स एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो एग्जाम को अपियर करके उन्हें समझ में आए कि एग्जाम किस तरीके का जो है पूछा जाता है। तो डोंट फॉरगेट टू अपियर फॉर दिस फ्री मॉक टेस्ट। और कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, कि सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट जो है यहाँ पे नहीं पढ़ना और मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहना, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम की सारी डिटेल्स जो है ये पता होनी चाहिए, पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। उसके बाद आपका कंसेप्ट जो है ये क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद फिर वो कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस करिए, दैट इज टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो सॉल्व करिए, एंड फिर लास्ट में किस पे आइए, मॉक टेस्ट पे आइए। ये फ्लो होगा गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, तो हम उल्टा नहीं जा सकते, राइट। तो हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करके पहले वो टॉपिक्स को सॉल्व करना होगा, उन्हें स्ट्रेंथन करना होगा, एक एक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक उठाना पड़ेगा, और फिर जाके फुल लेंथ मॉक टेस्ट जहाँ पे सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स एक साथ होते हैं। और एनालाइज करना नहीं भूलना है, हर एक टेस्ट के बाद करेक्ट आंसर कौन सा और क्यों है, ये बहुत जरूरी है। और कभी खुद को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है, हमेशा कंपेयर करना है। कि एग्जाम्पल ले लो, मुझे मॉक 1 में 90 आया, मुझे मॉक 2 में जो है 95 आया, मॉक 3 में लेटेस्ट से अगर आपका स्कोर जो है 92 हो गया, तो यहाँ पे अपने आप से कंपेयर करिए, किसी और के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो जरूर एक फ्री मॉक टेस्ट अपीयर करके देखिए, ताकि आपको एक आइडिया आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बी एडुकेयर आपको प्रोवाइड करता है स्कोर बूस्टर टेस्ट पैक, जहाँ पे आपका जो रिजल्ट है ये डेफिनेटली बूस्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको 250+ ऑनलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगी, ठीक एग्जाम के जैसे, जहां पे आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और यहाँ पे मेक श्योर करिए कि ये सारे मॉक टेस्ट के तुरंत आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाएंगे, वो भी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ।
आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। मंथ वाइज करंट अफेयर का टेस्ट होगा, जीके के टॉपिक्स की भी टेस्ट है, एंड यहाँ पे ये डिटेल्ड रिपोर्ट जो है ऑलरेडी खुद से क्रिएट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सॉल्व कर सकते हो आप अपने फोन, लैपटॉप या डेस्कटॉप से। एंड 5 इयर्स के लिए भी सिमिलरली 300+ ऑनलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट है, क्योंकि इसमें मैथ्स सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होता है। उसके अलावा 10 फुल ईयर के पेपर, ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है इसमें इंक्लूडेड है। इंस्टेंट रिजल्ट्स जो है आपको मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी जो है ये अच्छे से हो सके। और अगर आप लोग कोचिंग के लिए देख रहे हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है ये सबसे पहले बिल्ड करना है, तो हमारे क्लासरूम कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है। हम लोग ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे घर बैठे बैठे आप ये लेक्चर्स अटेंड करके अपनी तैयारी कर सकते हो। और सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। बीएडू केयर से हर साल 100+ बच्चे महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में जाते हैं। दैट इज आईएलएस जीएलसी फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट लिस्ट में जो है स्टूडेंट्स को मिल जाता है। तो जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आप इन एड्रेसेस पे विजिट कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स, या फिर हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड विद बीएडू केयर फॉर मोर सच अपडेट्स।